गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल। बेटा आज मैं एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सीबीएसई ने अपनी नई पॉलिसी रिलीज़ कर दी है कि अब आने वाले समय में किस तरह से आपका सिलेबस रहेगा, किस तरह से आपके एग्ज़ाम होंगे, कब कब एग्ज़ाम होंगे, किस तरह से सीबीएसई अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। तो क्या उसकी पॉलिसी रहने वाली है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे, समझेंगे, उसी के हिसाब से हम अपनी आगे की तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ये जानने के लिए सीबीएसई ने अपनी क्या पॉलिसी रखी है, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आप पूरी तरह से सीबीएसई की पॉलिसी को समझ पाएंगे। तो देखते हैं। तो यहाँ पर सीधा हम बिना कोई टाइम वेस्ट करे मेन मुद्दे की बात इसमें समझते हैं। सबसे पहले जो सीबीएसई ने बोला है वो इसने बोला है कि आपका जो सिलेबस होगा वो 2 टर्म में डिवाइड होगा। पहले तो आपके सिलेबस को कम कर दिया गया है। वो सिलेबस क्या होगा उसका लिंक में डाल दूँगी, साथ में आप लिंक अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं। तो आपका जो सिलेबस होगा वो 2 टर्म में होगा। 50% आपका फर्स्ट टर्म में आएगा और 50% आपका सेकंड टर्म में आएगा। पहले क्या होता था, सीधा एक ही बार आपका फाइनल एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 50-50% के आपके 2 टर्म होगी और आधा आधा आपका सिलेबस उसमें आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स विद अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस इन ईच टर्म। ये है सबसे बड़ी बात कि 50% आपका सिलेबस आएगा। जो आपको फर्स्ट टर्म में आ गया वो आपको सेकंड टर्म में नहीं आएगा। इसके बाद है एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क मोर क्रेडिबल एंड वैलिड। जो आपके असेसमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह आपके बनाए जाएंगे वो भी आपके इंटरनल असेसमेंट में, वो भी एज आपके फाइनल स्कोर में काउंट किए जाएंगे। इसके बाद है आगे डिटेल्स ऑफ करिकुलम ट्रांजैक्शन। स्कूल विल कंटिन्यू टीचिंग इन डिस्टेंस मोड टिल द अथॉरिटीज परमिट्स in the person mode of teaching in school. क्लास 9-10 इंटरनल असेसमेंट, ये कि 9-10 का इंटरनल होगा, 11 और 11-12 का भी इंटरनल होगा, जिसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह इंक्लूड होंगे, आपके असेसमेंट उसमें इंक्लूड होंगे। वो अगर टीचर आपको कोई भी काम दे रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट दे रहा है, आप कभी भी मिस ना करें, उसको आप ज़रूर बनाएं और टीचर के पास ज़रूर सबमिट करें। अगर आप डिजिटल उसको आप डायरेक्ट हार्ड कॉपी में ना करके सॉफ्ट कॉपी भेजें, लेकिन ज़रूर जमा कराएं। ये इन सभी के मार्क्स आपके एग्ज़ाम में काउंट किए जाएंगे। इंटरनल असेसमेंट का आपका बहुत ज़्यादा रोल रहने वाला है। इसके बाद है अब टर्म वन कब होगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म 1 एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबली शेड्यूल टू बी कंडक्टेड बिटवीन नवंबर से दिसंबर। जो आपके फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम होगा वो नवंबर से दिसंबर के बीच में कंडक्ट किया जाएगा। जो किस तरह का होगा, किस प्रकार के आपके क्वेश्चन पेपर होंगे। जो आपका फर्स्ट टर्म होगा पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा, जिसमें ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आएंगे जो कि फर्स्ट टर्म के सिलेबस से होंगे। और वो जो एग्ज़ाम होगा वो केवल 90 मिनट्स का होगा। इसके बाद है कि द रिस्पॉन्सेज ऑफ द स्टूडेंट विल बी कैप्चर्ड ऑन OMR शीट्स। जो आपको अपने आंसर आपको देने होंगे वो लिखने नहीं है, बल्कि आपको OMR शीट्स पर अपने आंसर देने होंगे। तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर के बीच में होगा, 90 मिनट्स का होगा, जिसमें कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, जिसके नंबर आपके फाइनल स्कोर में काउंट किए जाएंगे। सिलेबस के लिए आपको मैं लिंक साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी बच्चों, वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आता है टर्म सेकंड। तो टर्म सेकंड का जो एग्ज़ाम होगा इसमें लिखा हुआ है कि एट द एंड ऑफ द सेकंड टर्म द बोर्ड वुड ऑर्गेनाइज टर्म 2 और ईयर एंड एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द रैशनलाइज्ड सिलेबस ऑफ टर्म 2 ओनली। तो जो आपका टर्म 2 का जो सिलेबस दिया गया है उसी में से आपका एग्ज़ाम होगा। और ये जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा मार्च अप्रैल के बीच में, जिसकी ड्यूरेशन 2 घंटे की होगी। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, इसमें होंगे केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ओपन एंडेड होंगे, शॉर्ट आंसर हुए, लॉन्ग आंसर हुए,
इंस्टीट्यूट मल्टीपल नहीं होगा, मल्टीपल आपका फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड जो होगा आपका थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होगा। अब इसमें ये बोला गया कि इन केस द सिचुएशन इज़ नॉट कंड्यूसिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन अ 90 मिनट्स MCQ बेस्ड एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द टर्म 2। अगर सिचुएशन ऐसी बनती है कि डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम लेना पॉसिबल नहीं है तो आपका 90 मिनट का जो आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम होना था सेकेंड टर्म का, तो वो आपका 90 मिनट का करके उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें दे दिए जाएंगे। तो आपका सेकेंड टर्म भी जो होगा वो मल्टीपल चॉइस हो जाएगा। वो उस समय की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर सिचुएशन ठीक रहती है तो मार्च अप्रैल के बीच में आपका सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम होगा 2 घंटे का, जिसमें आपका 50% सिलेबस सेकेंड टर्म का आएगा। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी बनती है कि टाइम कम करना पड़ता है तो आपका 90 मिनट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर आएगा। और दोनों ही जो आपके टर्म होंगे, टर्म 1 और टर्म 2 दोनों मिला करके आपका फाइनल स्कोर बनेगा। तो कोई भी एग्ज़ाम कम इम्पोर्टेंट नहीं है, दोनों ही एग्ज़ाम आपके इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद जो CBSE ने बताया है अगली, उसमें CBSE ने बताया कि अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से एग्ज़ाम में किस तरह से बच्चों को स्कोर दिया जाएगा। तो पहली सिचुएशन है कि इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक इम्प्रूव्स एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर फॉर टेकिंग द एग्जाम्स, बोर्ड वुड कंडक्ट टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन एट स्कूल सेंटर एंड द थ्योरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द 2 एग्ज़ाम्स। ये आपके दोनों जो एग्ज़ाम है टर्म 1 के और टर्म 2 के, दोनों ही आपके स्कूल और सेंटर पर होंगे और दोनों के एग्ज़ाम जो होंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे अगर सिचुएशन बिल्कुल ठीक रहती है और बच्चों को वापस से स्कूल बुला लिया जाता है। तो टर्म 1 जो होगा आपका नवंबर दिसंबर में होगा 90 मिनट का, और टर्म 2 जो होगा आपका वो मार्च अप्रैल में होगा 2 घंटे का। जो टर्म 1 होगा वो मल्टीपल चॉइस होगा और जो टर्म 2 होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा अगर सिचुएशन बिल्कुल ठीक रहती है तो। अब सेकेंड सिचुएशन CBSE ने दी है कि इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर 2021 बट टर्म 2 एग्ज़ाम आर हेल्ड एट स्कूल और सेंटर। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि पैंडेमिक के कारण नवंबर दिसंबर में स्कूल पूरी तरह से बंद रखने पड़ते हैं लेकिन टर्म 2 आपका स्कूल लेवल पर होता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो यहाँ पर CBSE कहती है कि टर्म 1 MCQ बेस्ड क्वेश्चन विज बी डन बाय द स्टूडेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्रॉम होम। तो बच्चा जो है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 90 मिनट का उसको सेंटर से देना था वो अब उसको घर से करेगा अपना वो एग्ज़ाम, और लेकिन उसकी वेटेज क्या कर दी जाएगी, उसकी वेटेज कम कर दी जाएगी। और जो आपका टर्म 2 है जो मार्च अप्रैल में होना है उसकी वेटेज बढ़ा दी जाएगी। तो लेकिन फर्स्ट टर्म भी जो है वो आपके फाइनल स्कोर में काउंट होगा, लेकिन उसकी वेटेज उस समय कम कर दी जाएगी जब बच्चा उस एग्ज़ाम को अपने घर से बैठ करके देगा। अब सेकंड सिचुएशन में क्या बोलती है CBSE, सेकंड में है कि इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग मार्च अप्रैल 2022 बट टर्म 1 एग्जाम आर हेल्ड एट स्कूल ऑफ सेंटर। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि पैंडेमिक के कारण मार्च अप्रैल में स्कूल बंद करना पड़ता है लेकिन नवंबर दिसंबर के एग्ज़ाम आपके स्कूल लेवल पर हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो आपका जो मेन जो रिज़ल्ट बनेगा जो आपकी फ़र्स्ट टर्म की परफॉर्मेंस रहेगी उसके फर्स्ट टर्म की परफॉर्मेंस MCQ क्वेश्चन जो आपके होंगे और साथ में इंटरनल असेसमेंट उसके बेस पर बनेगी। द वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ टर्म 1 एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय द बोर्ड विल बी इंक्रीज टू प्रोवाइड ईयर एंड रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट्स। तो जो वेटेज होगी जो 50% की जो वेटेज है उसको वहाँ से बढ़ा दिया जाएगा। तो टर्म 2 में अगर आपका टर्म 2 कंडक्ट नहीं हो पाता तो टर्म 1 और असेसमेंट इसके बेस पर आपका रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा। अब आगे है इन अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि टर्म 1 के टाइम भी स्कूल पूरी तरह से बंद रहते हैं, बच्चों को बुलाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और टर्म 2 के टाइम पर भी स्कूल पूरी तरह से बंद रहते हैं, तो फिर मॉडरेशन के बेस पर इंटरनल असेसमेंट के बेस पर उनको मार्क्स दे दिए जाएंगे। यही लिखा है द रिजल्ट वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्ब एंड थ्योरी मार्क्स ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जाम टेकन बाय द कैंडिडेट्स फ्रॉम होम। तो घर से बच्चे से एग्ज़ाम कराए जाएंगे फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के, साथ ही जो उसने पूरे साल भर में प्रोजेक्ट करे हैं असेसमेंट करे हैं उसके बेस पर उसको मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो इस तरह से पूरी सिचुएशन जो है CBSE ने रिलीज़ कर दी है कि किस सिचुएशन में CBSE किस तरह से अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी और रिज़ल्ट डिक्लेयर करेगी। अब आगे है इसमें
बच्चों इसमें यही सब है। तो आपको मोटी मोटी जो बात आज की सीबीएसई ने अपने इसमें बताई है वो ये है कि आपका जो सिलेबस होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, फर्स्ट टर्म का और सेकंड टर्म का। फर्स्ट टर्म में आपका 50% सिलेबस आएगा, सेकंड टर्म में आपका 50% सिलेबस आएगा। फर्स्ट टर्म का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम होगा, जो कि 90 मिनट्स का होगा नवंबर दिसंबर के बीच में, जिसमें केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जो आपका सेकंड टर्म का जो एग्ज़ाम होगा वो मार्च अप्रैल के बीच में होगा, जो कि 2 घंटे का होगा, जिसमें क्या आएंगे, जिसमें आपके शॉर्ट आंसर भी आएंगे, लॉन्ग आंसर भी आएंगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर वो उस तरह का आपका होगा। साथ में इंटरनल असेसमेंट भी आपका फाइनल स्कोर में काउंट किया जाएगा। तो इस तरह से आपका रहेगा। और क्या सिलेबस रहेगा, सिलेबस के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो आपको दिखा दूँगी कि किस तरह से आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो और अपना आप पूरे साल भर का सिलेबस देख सकते हैं, किस तरह से स्कीम रहेगी। साथ ही मैं इस सर्कुलर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ से इस सर्कुलर को डाउनलोड करके आप दोबारा से रीड कर सकते हैं। साथ में सिलेबस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ओके बच्चों, आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। और अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपने क्वेश्चंस को, उनके आंसर मैं ज़रूर करूँगी। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।